अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लॉकडाउन में भी हमें खिला कर दिखाया कि अगर बाहर कहीं निकलोगे तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त घर बैठ कर भी अल्लाह खिलाने वाला है। जब यकीन जैसा होगा, सहाबा इकराम को जितना पुख्ता यकीन था तो उन्होंने अपने यकीनों पर अपने मुर्दा ज़िंदा कराया, अपने कच्चा ज़िंदा कराया, है ना। अपने बच्चों को हम कितना इससे सुनते हैं ना कि उन्होंने अपने बच्चों को ज़िंदा कराया। तो क्यों कराया कि जब हमने उनका यकीन इतना पुख्ता था। अगर आज भी ऐसे दौर में आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो हम सोच रहे होते हैं, हमारा यकीन होता है ना कि अल्लाह ताला देंगे, तो अल्लाह किसी भी ज़रिए से हमें दे देते हैं, कहीं से भी करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ से रोज़ी देते हैं जहाँ से हमारा शान और मान नहीं है। हमें यकीन के साथ इस कलमे को पढ़ना है कि जब वो बंदा इखलास के साथ जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो बताते हैं आसमान पर एक सुकून है वो हिलने लगता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे पूछते हैं कभी इसीलिए सुकून की क्यों इखलास, तो वो सुकून कहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अभी जिसने कलमा पढ़ा है, मफ़हूम है जिसका जिसने कलमा पढ़ा है अभी उसकी मग़फ़िरत नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे सुकून से कहते हैं, गवाह बनाकर कहते हैं कि ए सुकून तू गवाह रहना मैंने कलमा पढ़ने वाले की मग़फ़िरत इस वजह नहीं। ठीक है, इतना सा बताते और मैं बता रहा है कि अभी टाइम है, अभी भी वक्त है, अभी भी अपनी फ़िक्र कर लो, अभी भी अपनी फ़िक्र का वक्त है। अगर आज भी हमने अपनी फ़िक्र नहीं की तो ये वक्त हमारा बरस की तरफ हो रहा है। तो ये असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शायद फरमा रहा है वल असरी इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असम असरी की इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र के तमाम इंसान क्या है, खसारे में है। इन्नल्लज़ीना आमनू, लेकिन जो ईमान लाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाती, जो ईमान लाया और जिसने नेक आमाल किए बस वही कामयाब है। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा किया, पैदा कर कर हमें समझा दिया, हमें बता दिया कि सही क्या है गलत क्या है। खसारे में कौन है, खसारे में वो लोग हैं जो दुनिया में लग गए, और कामयाब कौन लोग हैं, व अमिलुस स्वालिहाती, जिसने नेक अमल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक चीज़ बताती है कि कोई भी किताब कोई भी चीज़ आती है हमारे सामने, कोई मशीन होती है तो उसके साथ एक किताब वगैरह कुछ होती है जिसमें सारी उसके बारे में लिखा होता है कि इसको ऐसे चलाना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए भी किताब दे दी, कहा है कि इसके अहकाम पर चलना, और अगर इसके अहकामों पर नहीं चले तो उन्होंने कहा कि वो शख्स कभी भी कामयाब पहुँच ले। इस किताब को तो करने दीजिए जो उसने कहा, उसने डायरेक्शन दे रहा। सेलों में भी तो करंट होता है, गाड़ियाँ वगैरह हमने चलते देखिए, हम फ्रिज को प्लग में नहीं लगाकर सेलों से चार्ज कर लें तो क्या वो फ्रिज चल जाएगी? जब एक आम इंसान फ्रिज बना रहा, सामान बना रहा और अपने ही तरीक़े पर चला रहा, अगर हम उसके तरीक़े पर नहीं चलाएंगे उसको तो वो चीज़ कामयाबी नहीं है, उससे कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अगर जिसने बनाई है उसने जो हमें तरीक़ा बताया